What if नारुतो डाइड? क्या भाई मेन कैरेक्टर का ही काम खत्म कर दिया? अबे देख लो ये वाली वीडियो पूरी, तुम्हें मजा आएगा, मैं गारंटी लेता हूँ। एंटरटेनमेंट की तो फुल ऑन गारंटी। इस चैनल पर तुम्हें हमेशा एंटरटेनमेंट 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 ही देखने को मिलेगा। बट ये स्टोरी कंफर्टिंग या फनी नहीं होने वाली, ये स्टोरी डार्क होने वाली है, क्योंकि तुम सबको पता है कि नारुतो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था पूरी स्टोरी के लिए। कितने सारे कैरेक्टर्स की लाइफ चेंज करी है उसने, कई लोगों की जिंदगी अंधेरे से उजाले में डाली है हमारे नारुतो उजुमाकी ने। इसलिए तो वो मेन कैरेक्टर था। अब अगर वो मर जाएगा तो सोचो कौन कौन होगा जो उसकी मौत का बदला लेने के लिए पागल होगा। इट इज अ रिवेंज ड्रिवन स्टोरी। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत ही होगी नारुतो के फ्यूनरल से। नारुतो का फ्यूनरल है, चारों तरफ बारिश हो रही है, लेकिन कोई भी अपने घर नहीं जा रहा। सब अपने हीरो को रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं। लेकिन आखिर नारुतो मरा कैसे? इन सभी के पीछे हाथ है अकात्सुकी का। अकात्सुकी को सारे के सारे टेल बीस्ट चाहिए थे अपने प्लान के लिए, इसलिए अकात्सुकी ने नारुतो को किडनैप किया और उसके अंदर से टेल बीस्ट को कर लिया स्क्रैच। और अगर तुमने नारुतो देखा है तो तुम्हें पता होगा कि किसी भी जिंजुरिकी के अंदर से अगर हम उसका टेल बीस्ट निकाल लें तो वो जिंजुरिकी अपने आप मर जाता है। यही हुआ नारुतो उजुमाकी के साथ। नारुतो उजुमाकी जो जब जिंदा था तो किसी ने उसको प्यार नहीं दिया, जब वो पैदा हुआ तो वो वन ऑफ द वर्स्ट डे था पूरी कोनोहा के लिए। जिसने पूरी जिंदगी फाइट करी इज्जत कमाने के लिए। वो चाहता था कि लोग उसकी रिस्पेक्ट करें, लोग उससे प्यार करें, लोग उसको आंखों में आंखें डालकर देखें, उससे नजरें ना चुराएं। लेकिन अब जब वो इस दुनिया में नहीं रहा तब सारे के सारे कोनोहावासी एक घुटने पर बैठकर उसे सलामी दे रहे हैं, उसे श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लेकिन एक बंदा है जो कि उसे अभी श्रद्धांजलि नहीं दे रहा, वो है ककाशी हटाके। सबके सब अपने घुटनों पर बैठकर उसका सम्मान कर रहे हैं, लेकिन ककाशी दूर कहीं खड़ा हुआ है और सबको देख रहा है। जिराया उसे नोटिस कर लेता है। जिराया फ्यूनरल के बाद उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम नारुतो के फ्यूनरल में क्यों नहीं आए? ककाशी बोलता है कि मेरे में हिम्मत नहीं थी, मेरे में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी उसे श्रद्धांजलि देने की, तब जब उसके सारे के सारे कातिल बाहर घूम रहे हैं। ना मैं मिनातो सेंसे को बचा पाया, न रीन को, ना ही ओबितो को, और अब ये नारुतो, ये सब के सब मेरे को प्रूफ कर रहे हैं कि मैं एक फेलियर हूँ। मैं किसी का भी रिवेंज नहीं ले पाया, लेकिन इसका मैं लूंगा। अब दुनिया जानेगी कि मुझे ककाशी हटाके ऑफ द शारिंगान क्यों बोला जाता है। जिराया उससे बोलता है कि देखो मेरी बात सुनो, जो भी करना हम सबसे डिस्कस करके करना, कोनोहा की भलाई के लिए ये बेटर है। उसके बाद ककाशी बोलता है कोनोहा की भलाई के लिए ये कोनोहा ही जिम्मेदार है, जिसकी वजह से नारुतो उजुमाकी इस दुनिया में नहीं है। नारुतो एक जिंजुरिकी था, उसे हमेशा एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था। नारुतो की सेफ्टी भी कोनोहा की जिम्मेदारी थी, हिरुzen की जिम्मेदारी थी, लेकिन हिरुzen ने कुछ नहीं किया उसको बचाने के लिए। वो हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से भागते रहे और नारुतो आज नहीं रहा। मैं हमेशा हमेशा अपने लोगों को बचाने में नाकाम रहा हूँ, चाहे वो मिनातो सेंसे हो, चाहे रीन हो, चाहे ओबितो हो, और अब नारुतो उजुमाकी। लेकिन अब बहुत हुआ। अब ये दुनिया जानेगी कि अगर ककाशी हटाके अपने पर आ जाए तो वो क्या क्या कर सकता है। अकात्सुकी को अपने हाथों से खत्म करूंगा मैं, चाहे मेरे सामने कोई भी हो, वो नहीं बचेगा। जिराया बोलता है कि मेरी बात सुनो, जितना गुस्सा तुम्हें आ रहा है, बिलीव मी उससे कहीं ज्यादा गुस्सा मुझे आ रहा है। मिनातो तुम्हारा सेंसे था तो इसका मतलब ये नहीं है कि मिनातो मेरा कुछ नहीं लगता, वो मेरा स्टूडेंट था। नारुतो का नामकरण मैंने किया था, मैं जिम्मेदार था उसकी सेफ्टी के लिए, मैंने उसे ट्रेन किया है तुमसे ज्यादा, तो तुम मेरे से मत बोलो। ककाशी बोलता है कि हमेशा मैं अपने आप से नफरत करता आया, क्योंकि मैं कभी भी रिवेंज नहीं ले पाया अपना। कोनोहा को सब स्ट्रॉन्गेस्ट विलेज मानते हैं और सबके सब डरते हैं हमसे, क्योंकि हमने हाशिरामा, मातरा, हिरोजन, मिनातो, नारुतो, मेरे पिताजी साकुमो हटाके और आप जैसे निंजा प्रोड्यूस करे हैं। अगर हमने कुछ भी नहीं किया तो पूरी दुनिया में हमारी बदनामी हो जाएगी, सबके सब हम पर थूकेंगे कि कैसा स्ट्रॉन्गेस्ट विलेज। अगर वो अपने जिंजुरिकी को ही नहीं बचा पाया, और अगर नहीं बचा पाया वो अलग बात है, लेकिन अकात्सुकी जैसी ऑर्गेनाइजेशन कोनोहा में घुसकर उसका जिंजुरिकी छीन कर ले गई और टेल बीस्ट को एक्सट्रैक्ट कर लिया। इस पूरे टाइम हुकागे क्या कर रहा था? इस पूरे टाइम कोनोहा के शिनोबीज क्या कर रहे थे? क्या बर्तन मांज रहे थे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा मैं। उसके बाद हम देखते हैं हिनाता ह्यूगा को। हिनाता ने नारुतो का फ्यूनरल अटेंड नहीं किया, क्योंकि उसके अंदर दम ही नहीं था नारुतो की तस्वीर पर हार देखने का। साकुरा, नेजी, चोरी सबके सब बाहर खड़े हुए हैं और हिनाता के रोने की आवाज सुन रहे हैं। सबको पता था कि नारुतो क्या मैटर करता है हिनाता के लिए, हिनाता कितना प्यार करती थी नारुतो से, बचपन का क्रश था नारुतो उसका। सब के सब चाहते हैं हिनाता को कंसल्ट करना, उसकी मदद करना, लेकिन कोई भी हिम्मत नहीं जुटा पाता। उसके बाद हिनाता नोटिस करती है कि उसकी खिड़की पर खड़ा है ककाशी हटाके। ककाशी हिनाता से पूछता है कि क्यों तुम फ्यूनरल अटेंड करने नहीं आई? हिनाता बोलती है कि आई एम रियली सॉरी, मेरे अंदर दम नहीं था।
उसके बाद हिनाता बहुत तेजी से रोने लगती है। ककाशी आता है, हिनाता को हग करता है और बोलता है आई एम रियली सॉरी मेरी बच्ची, हम उन्हें दिखाएंगे, डोंट वरी, वी विल शो देम हु वी आर। ककाशी हिनाता से बोलता है कि मैं वादा करता हूँ जो भी इन सबके पीछे है उसका सर तुम्हारे कदमों में लाकर जरूर रखूंगा। उसके बाद ककाशी उस कमरे से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि सारे के सारे बच्चे वहीं खड़े हुए हैं। ककाशी शिकिमारू को देखता है और उससे बोलता है कि जल्दी चलो, मुझे तुमसे कुछ काम है। शिकिमारू और ककाशी बाहर जाते हैं। उसके बाद ककाशी शिकिमारू से बोलता है मेरी बात सुनो, क्या नारुतो तुम्हें पसंद था? शिकिमारू बोलता है ये कैसा सवाल है, ऑफ कोर्स वो मुझे पसंद था, मैं उसको अपना बेस्ट फ्रेंड मानता था। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तुम इकलौते ऐसे बंदे हो जिसने अकात्सुकी के एक मेंबर हिडान को ऑलरेडी मार रखा है, इसलिए मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। मतलब अगर तुम हिडान को मार सकते हो जो कि अमर है, तो बाकी अकात्सुकी मेंबर्स को भी तुम मार सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं जिराया को। जिराया सुनादे से बात कर रहा होता है। ककाशी की बातें जिराया के दिल पर लगी हैं, वो बहुत बुरा मान रहा होता है अपने आप को। सुनादे से बोलता है वो कि मैं जा रहा हूँ। सुनादे उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो? जिराया बोलता है कि मैं शांत नहीं बैठ सकता, मेरे फेवरेट स्टूडेंट का बेटा जो कि मुझे अपने ग्रैंडपा की तरह ट्रीट करता था, उसको कोई मार दे और मैं शांति से बैठा रहूं, फिर किस बात का लेजेंडरी शानिन हुआ। मैं जा रहा हूँ अकात्सुकी के लीडर के पास, पेन के पास, रेन विलेज में, मुझे सब कुछ पता है उसके बारे में। सुनादे उससे मना करती है और बोलती है कि तुम्हें सारे कदम अकेले उठाने की जरूरत नहीं है। ककाशी दूसरी तरफ शिकिमारू के साथ प्लानिंग कर रहा होता है। शिकिमारू उसको एडवाइस करता है और बोलता है कि मेरी बात सुनो, हमें एक बार सुनादे से डिस्कस कर लेना चाहिए। मीनवाइल हम देखते हैं कि जिराया निकल चुका है रेन विलेज के लिए। वो रेन विलेज पहुंचता है, वहां पर पता लगाता है पेन के बारे में और सब कुछ एज ओरिजिनल ही चलता है। जिराया पेन के बारे में सब कुछ पता लगा लेता है। उसे पता चलता है कि पेन असल में इस जगह का गॉड है। उसके बाद वो पेन से फाइट करता है और उसे ये भी रियलाइज हो जाता है कि वो और कोई नहीं बल्कि याहिको ही है। जिस बच्चे को उसने काफी टाइम पहले ट्रेन किया था, ये वही बच्चा है और अब ये गॉड बन चुका है इस रेन विलेज का। उसके पास रिनेगान है। उसके बाद जिराया और पेन की फाइट होती है एज ओरिजिनल, जिसमें जिराया फाइट अच्छी देता है लेकिन जीत नहीं पा रहा था क्योंकि वो पेन का सीक्रेट ही फाइंड नहीं कर पा रहा था और ऑलमोस्ट मरने ही वाला था। पेन एज ओरिजिनल जिराया को खत्म करने वाला था लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि उसके 6 के 6 पार्ट्स हिल भी नहीं पा रहे। और फिर हम देखते हैं शिकिमारू को। शिकिमारू ने 6 के 6 पार्ट पर यूज करा है शैडो पोजेशन jutsu और वहां पर तभी एंट्री मारता है ककाशी और ककाशी जिराया सेंसे से बोलता है आपने मुझसे मना किया था कि मैं कोई बेवकूफी वाला काम ना करूं, आपका काम काफी ज्यादा शानदार है, ये क्या करने जा रहे थे आप, आपको अकेले आने की क्या जरूरत थी? जिराया बोलता है आई एम रियली सॉरी। उसके बाद ककाशी बोलता है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आ चुका हूँ और हम लोग अकेले नहीं है। उसके बाद तभी वहां पर आता है माइट गाय। माइट गाय बोलता है कि इन 6 के 6 पाथ को मैं देख लूंगा, तुम अपना देखो। ककाशी बोलता है कि इन 6 में से कोई भी ओरिजिनल नहीं है, कोई और ही है जो इन लोगों को कंट्रोल कर रहा है। ककाशी पूरे में छान मारता है, उसे नगाटो मिल भी जाता है और नगाटो को ककाशी मार भी देता है। तुम बोलोगे कि भाई ककाशी ने नगाटो को कैसे मार दिया? अबे उसके साथ माइट गाय था जिसने 10 टेल वाले मादरा को पेल दिया था, तो ये तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। ककाशी नगाटो को खत्म करने से पहले ये भी बोलता है कि दिस इज ओनली फॉर नारुतो उजुमाकी। उसके बाद वो रेनेगान निकाल लेता है नगाटो की। वहीं पर कोनन खड़ी थी। कोनन काफी ज्यादा गुस्से में फ्यूरियसली अटैक करने की कोशिश तो करती है लेकिन उसे ओबी तो रोक लेता है। ओबी तो बोलता है कि अभी समय नहीं आया है, नगाटो का बदला हम लेंगे लेकिन अभी रुक जाओ। कोनन फिर भी उसकी नहीं सुनती। कोनन बोलती है कि मेरे लिए नगाटो से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है और वो अटैक करने की कोशिश करती है जिराया पर, लेकिन ओबी तो उसे अपने डायमेंशन में फंसा लेता है और वहां से भाग जाता है कामुई का यूज कर। अकात्सुकी के लीडर को खत्म करने के बावजूद ककाशी को बिल्कुल भी चैन नहीं मिलता। दूसरी तरफ हम देखते हैं गारा को। गारा आता है रायकागे के पास। रायकागे उससे पूछता है कि आखिर ऐसी कौन सी बला आ गई जिसकी वजह से काज़ेकागे स्वयं हमारे घर पधारे हैं। गारा उससे बोलता है कि वेल रायकागे, हम आपके भाई को बचाने आए हैं। रायकागे बोलता है कि आपको मेरे भाई को बचाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने भाई को खुद प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। गारा बोलता है क्या आप नारुतो उजुमाकी के बारे में जानते हैं? रायकागे बोलता है कि नहीं, वो कौन था? उसके बाद गारा बोलता है कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, मेरा बेस्ट फ्रेंड, मेरा सब कुछ। उसने मेरी लाइफ चेंज कर दी। उसने पहली बार मुझे प्यार करना सिखाया। उसने मुझे सिखाया कि अगर मैं जिंजुरी हूँ इसका यह मतलब नहीं है कि मुझसे प्यार नहीं किया जा सकता। उसने मेरी लाइफ चेंज कर दी और आज वो इस दुनिया में नहीं है क्योंकि वो एक जिंजुरी की था। अकात्सुकी वालों ने जब मेरे अंदर से टेल बीस्ट को एक्सट्रैक्ट किया था तब नारुतो आया था मुझे बचाने, लेकिन मैं नारुतो को नहीं बचा पाया और इसलिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन उसके सैक्रिफाइस को मैं खाली जाने नहीं दे सकता। नारुतो मारा गया लेकिन मैं अकात्सुकी का मकसद कामयाब होने नहीं दूंगा। आपके भाई को भी खतरा है, वो सारे के सारे
सारे टेल बीस्ट को जमा कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कोनोहा में माइट गाय, ककाशी और शिकिमारू जिराया को जिंदा वापस लेकर आ चुके हैं रेन विलेज में। हम कोनोहा से दूर कहीं देखते हैं, कोनोहा से बहुत दूर ओरोचिमारू के अड्डे पर सास्के रो रहा है। सास्के क्यों रो रहा है? ऑफ कोर्स नारुतो के लिए। वो बोलते हैं ना कि जब कोई चला जाता है तब उसकी वैल्यू रियलाइज होती है, वही काम हो रहा है सास्के के साथ। सास्के ने कभी नहीं सोचा था कि नारुतो जैसे लूजर के मरने पर वो रोएगा, लेकिन उसकी आंखों में अपने आप आंसू निकल जाते हैं। उसके बाद वो जाता है ओरोचिमारू के पास। एज ओरिजिनल ओरोचिमारू की तबीयत खराब थी। सास्के ओरोचिमारू से बोलता है कि अब बहुत हुआ, अब मैं इताची को खुद ढूंढ लूंगा। और अब तो इताची ने 2 ऐसे काम करे हैं जिसकी वजह से मुझे और उसको मारने का मन कर रहा है। वो नारुतो की डेथ में भी शामिल है, उसने नारुतो को खत्म किया है, तो वो तो मेरे हाथों से नहीं बचने वाला। लेकिन मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ओरोचिमारू बीमार था, उसके बावजूद सास्के को अच्छी फाइट देता है, लेकिन सास्के ओरोचिमारू की बीमारी की वजह से उसे मार देता है जान से। और फिर वो एज ओरिजिनल ओरोचिमारू के बेस को छोड़कर वहां से चला जाता है और अपनी टीम टाका बनाता है, कारिन, सुगेत्सु और एक और बंदे के साथ जिसका नाम मैं भी फिलहाल भूल रहा हूँ। वहीं हम कोनोहा में देखते हैं शिकिमारू, माइट गाय और ककाशी तीनों के तीनों मिलकर जिराया को जिंदा वापस लाने में कामयाब रहते हैं। जिराया ककाशी से बोलता है कि अब तुम्हारा क्या प्लान है? ककाशी बोलता है कि भले ही हमने उसके लीडर को मार दिया, लेकिन जब तक मैं पूरी की पूरी आकाश की खत्म नहीं कर दूंगा मुझे चैन नहीं आएगा। और अभी भी 3 लोग बाकी है आकाश की में, किसामे, कोनन और माद्रा। बाय द वे ककाशी को नहीं पता ओबितो की रियल आइडेंटिटी के बारे में, इसलिए वो ओबितो को माद्रा बोलकर बुलाता है, क्योंकि माद्रा की आइडेंटिटी लेकर ही ओबितो अब तक जी रहा था। उसके बाद हम ओबितो, किसामे और कोनन को देखते हैं। ओबितो बोलता है कि हम सिर्फ 3 बचे हैं, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, कोनोहा वाले पागल हो चुके हैं, हमें नारुतो को एंड में मारना चाहिए था। अगर हमने जल्द ही कुछ नहीं किया तो हमारा पूरा का पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। उसके बाद हम कोनोहा में वापस आते हैं और जिराया बोलता है कि हमें ओरोचिमारू को ढूंढना पड़ेगा। ओरोचिमारू आकाश के वालों पर कड़ी नजर बनाकर रखता है। वो उनको धोखा देकर भागा था और सारे के सारे आकाश की मेंबर्स उसके पीछे खड़े हैं, इसलिए वो उनकी हर एक चाल पर पैनी नजर रखता है। ककाशी बोलता है कि हमें ओरोचिमारू को ढूंढना होगा फिर, लेकिन तभी वहाँ पर सुनादे आती है और बोलती है कि सास्के ने ओरोचिमारू को मार दिया। जिराया बोलता है कि क्या खबर पक्की है? सुनादे बोलती है बिल्कुल। जिराया बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता, जब तक उसका एक भी कर्स मार्क वाला सोल्जर जिंदा है वो मर नहीं सकता, वो कर्स मार्क से वापस आ सकता है। ककाशी सुनादे को ऑर्डर देता है और बोलता है कि सभी को ऑर्डर दो, जितने भी एस रैंक वाले निंजास हैं उन्हें ऑर्डर दो कि वो सभी के सभी सास्के को ढूंढने जाएं और मैं भी जाऊंगा उनके साथ। माइट गाय बोलता है कि भाई अगर तू चलेगा तो मैं भी चलूंगा, कपल्स फॉर लाइफ। उसके बाद माइट गाय, ककाशी और दुनिया भर के एस रैंक शिनोबीज ढूंढने लग जाते हैं सास्के को। सास्के कहाँ पर है? वो इताची की तलाश में है। देखो अभी इस पॉइंट से लेकर इताची की डेथ तक सारी की सारी कहानी सास्के की लाइफ में सेम ही रहती है। सास्के का सामना देईदारा से होता है, देईदारा उसे ऑलमोस्ट मार ही देता है, काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है। मीनवाइल पूरा का पूरा कोनोहा उसे ढूंढने के लिए बाहर आया हुआ था। सास्के हील होता है, कोनोहा वालों के चंगुल से भाग निकलने में कामयाब रहता है और उसके बाद वो पहुंचता है इताची के पास। मतलब इताची के पास पहुंचने से पहले किसामे से भी भिड़ता है। वो किसामे पूरी टाका टीम को रोक देता है और सिर्फ सास्के वर्सेस इताची की आइकॉनिक ओरिजिनल फाइट हमें देखने को मिलती है और उसका अंत भी ओरिजिनल की तरह ही होता है। इसका मतलब ये है कि इताची अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है, सास्के को सब कुछ सच बता देता है। पहले तो सास्के बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता, लेकिन जब सास्के बेहोश होता है और अपनी आंखें खोलता है वापस तो वो अपने आप को कोनोहा में पाता है। उसका इलाज चल रहा था और वो नारुतो के कमरे में था और वो आंखें खोलता है तो वो देखता है कि जिराया और ककाशी दोनों वहीं खड़े थे। ककाशी बोलता है कुछ याद आया, ये नारुतो का कमरा है। सास्के बोलता है कि मैं यहाँ पर कैसे आया? ककाशी बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर लाया। सास्के बोलता है कि तुम यहाँ पर मुझे क्यों लाए? क्योंकि नारुतो का सपना था। ककाशी की ये बात सुनकर सास्के एकदम शांत हो जाता है। ककाशी फिर बोलना चालू करता है। वो बोलता है कि नारुतो का सपना था कि तुम कोनोहा में वापस आ जाओ। मरते दम तक उसने अपना वादा निभाने की पूरी कोशिश करी, वही वादा जो उसने साकुरा से किया था कि वो तुम्हें वापस लाएगा। और आई एम प्रिटी श्योर कि जब वो मर रहा होगा तो सबसे पहले उसका मेरा या फिर जिराया सेंसे के बारे में कोई ख्याल नहीं आया होगा। सबसे पहले उसने तुम्हारे बारे में सोचा होगा, क्योंकि वो तुमसे इतना प्यार करता था, लेकिन बदले में तुमने उसे क्या दिया? सास्के ककाशी से शांत होने के लिए बोलता है। ककाशी बोलता
बोलता है कि मैं क्यों शांत हो जाऊं, तुमने पूरी जिंदगी उसे तड़पाया, वो तुम्हारे पीछे भागता रहा, उसने सोचा कि तुम पीछे मुड़कर जरूर देखोगे लेकिन तुमने नहीं देखा, तुम हमेशा मतलबी इंसान रहे। सास्के चिल्लाता है, ककाशी से बोलता है कि शांत हो जाओ। ककाशी बोलता है कि मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, नारुतो के जिंदा रहते हुए तो तुमने कुछ भी नहीं किया, मैं चाहता हूँ कि नारुतो के जाने के बाद एटलीस्ट उसके सम्मान में ही तुम हमारी मदद करो, हम चाहते हैं आकाशी से बदला लेना नारुतो के लिए। उसके बाद सास्के काफी लंबे टाइम तक शांत रहता है और उसके बाद वो मुंह खोलता है और बोलता है कि तुम जो बोलोगे वो मैं करूंगा। उसके बाद जिराया उसके कर्स मार्क से ओरोचिमारू को निकालता है। सास्के को बहुत दर्द होता है लेकिन वो निकाल लेता है। उसके बाद ओरोचिमारू को ये लोग बहुत पीटते हैं, बंदी बनाते हैं। तभी वहां पर काबुटो आता है, वो काफी ज्यादा डरा हुआ था, थका हुआ था। वो बोलता है कि मैं बताता हूँ, जल्दी सुनो वरना लेट हो जाओगे। किसामे गया है 3rd टेल पकड़ने, कोनन गई है 2nd टेल पकड़ने और ओबितो गया है 8th टेल पकड़ने। ककाशी एकदम गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि अब इन लोगों को बताता हूँ कि इन्होंने किससे पंगा लिया है, आकाशी का नामो निशान मिटा दूंगा। उसके बाद वो माइट गाय से बोलता है कि तुम किसामे से पहले भी भिड़ चुके हो और उसको हरा चुके हो, तुम जाओगे किसामे के पास। वो जिराया सेंसे से बोलता है कि तुम जाओगे कोनन को पकड़ने और ककाशी सास्के के साथ जाता है ओबितो के पीछे। ये लोग कोनोहा से निकलते हैं। किसामे ऑलरेडी एक टेल बीस्ट को पकड़ चुका था लेकिन उसकी मौत उसके सामने खड़ी थी। माइट गाय वहां पर आता है और बोलता है कि तुमने इन सबको मार दिया, वेल तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो लेकिन पिछली बार की मुलाकात भूले तो नहीं। किसामे बोलता है बिल्कुल नहीं, मुझे अच्छे से याद है। माइट गाय बोलता है तो बहुत बढ़िया बात है क्योंकि मैं भूल चुका हूँ कि पिछली बार क्या हुआ था। किसामे इसी बात से ऑफेंड हो जाता है, उसे लगता है कि माइट गाय उसका मजाक बनाने की कोशिश करता है। किसामे और माइट गाय की फाइट होती है और हम सबको पता है कि ये फाइट तो बहुत इजी फाइट है। माइट गाय लिटरली सोते सोते हरा चुका है मल्टीपल टाइम किसामे को। तो इस बार ना सिर्फ वो किसामे को हराता है बल्कि ह्यूमिलिएट कर कर बोलता है कि ये है नारुतो के लिए, दिस इज फॉर नारुतो उजुमाकी, और उसकी गर्दन ही उखाड़ देता है। हम आते हैं कोनन की साइड। कोनन ने भी ऑलरेडी अपना टेल बीस्ट पकड़ लिया था, उसने तो विलेज भी छोड़ दिया था लेकिन तभी वहां पर जिराया सामने आकर खड़ा हो जाता है। जिराया बोलता है कि मेरी बात सुनो, मैं अपनी स्टूडेंट को अपने हाथों से नहीं मारना चाहता। कोनन बोलती है कि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के कातिल को मारने में बिल्कुल भी कतराऊंगी नहीं और कोनन अटैक कर देती है जिराया पर। जिराया और कोनन की फाइट होती है। जिराया होल्ड बैक कर रहा होता है लेकिन फिर वो होल्ड बैक करते हुए ये भी दिखा रहा होता है कि आखिर क्यों वो सेंस है कोनन का और कोनन एक्चुअली स्टूडेंट है उसकी। जिराया बोलता है कि अगर मैंने तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड को मारा है तो तुमने भी मेरे स्टूडेंट को मारा है और तुम तो आकाश की मेंबर हो ना जाने रोज कितने लोगों को मारती होंगी तुम। आज तुम्हारा फेवरेट बेस्ट फ्रेंड मार दिया मैंने तो तुम्हें इतना दुख हुआ। इमेजिन करो उन सभी को जिनके परिवार वालों को तुमने अपने हाथों से मारा था। इमेजिन करो उन लोगों को जिनके परिवार तुमने खत्म कर दिए। इमेजिन करो उन जिंजुरी की इसके परिवार को, उन पर क्या बीती होगी। उनके घर का बेटा, भाई, बेटी या बहन तुमने खत्म कर दी। कोनन बोलती है कि मुझे किसी और से फर्क नहीं पड़ता। जिराया बोलता है कि मैंने तुम्हें ये नहीं सिखाया था, इसका मतलब ये है कि तुम मेरी स्टूडेंट नहीं हो, और जिराया कोनन को मार देता है। अब हम आते हैं फाइनल। ओबितो खड़ा होता है एक बहुत बड़ी आर्मी के, काज़ेकागे और रायकागे की आर्मी, और वहां पर ओबितो भी होता है। और ओबितो का कॉन्फिडेंस देखो, बंदा हजारों की आर्मी के सामने बोलता है कि जो पहले आएगा वो मरेगा। एक तो उचिहा, ऊपर से नाम ओबितो, ऊपर से मिनातो का स्टूडेंट जिसने अकेले 10,000 रॉक शिनोबीज को खत्म कर दिया था। तुम उससे क्या एक्सपेक्ट करोगे? ऑब्वियसली यही ओबितो अकेले लड़ता है पूरी वॉर, और सच बताऊं जीत भी जाता है। ओबितो बड़े आराम से हरा देता है सारे के सारे शिनोबीज को, और गारा की गर्दन पकड़कर बोलता है कि तुम काफी ज्यादा कमजोर हो मेरे सामने, तुम कुछ भी नहीं हो। तभी वहां पर ककाशी आता है और उससे बोलता है कि उसे छोड़ दो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ओबितो बोलता है कि मुझ पर कोई भी फिजिकल अटैक काम नहीं करने वाला, लेकिन तभी वहां पर सास्के पीछे से अटैक कर देता है। हालांकि वो अटैक तो ओबितो के आर पार हो जाता है, लेकिन क्योंकि सास्के और ककाशी दोनों एक साथ अटैक करते हैं तो ओबितो एक साथ दोनों के अटैक डॉज नहीं कर पाता, और सास्के का अटैक भले ही ओबितो डॉज कर ले लेकिन उसके बावजूद वो ककाशी का अटैक डॉज नहीं कर पाता, और ककाशी की चिदोरी लगती है डायरेक्ट ओबितो के फेस पर, और ओबितो का फेस भी खराब हो जाता है, मास्क भी टूट जाता है। ओबितो का फेस देखकर ककाशी रोने लगता है, बोलता है कि तुम हो ओबितो, तुमने मारा है नारुतो को, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो अच्छे इंसान थे। ओबितो बोलता है कि मैं अच्छा इंसान था, अब नहीं हूँ, जिस दिन रीन मरी उस दिन मैं भी मर गया। ओबितो ककाशी से बोलता है कि इसका जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि तुम हो। उसके बाद सास्के बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा इससे क्या रिश्ता है ककाशी, लेकिन क्या तुम इसलिए मुझे यहाँ पर लेके आए थे? क्या तुम इतना ज्ञान मुझे इसलिए दे रहे थे ताकि तुम गिव अप कर लो? ओबितो मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है ककाशी को, और सास्के को तो बहुत बुरी तरीके से पेलता है, मतलब सास्के का तो कुत्ता बना देता है मारते मारते, उसे ऑलमोस्ट खत्म
खत्म ही करने वाला होता है तभी सासके चिल्लाकर बोलता है कि ककाशी क्या कर रहे हो। मैंने माना ये तुम्हारा दोस्त है, लेकिन तुम्हारे दोस्त होने की वजह से क्या इसने जो नारुतो के साथ किया उसके लिए तुम इसे माफ कर सकते हो। ककाशी फिर उठता है और बोलता है बिल्कुल नहीं। ककाशी अटैक कर देता है ओबितो पर। फिर हमें ओबितो और ककाशी की एक इम्पैक्टफुल पावरफुल फाइट देखने को मिलती है जिसमें ओबितो डोमिनेट कर रहा था। हाँ बिल्कुल सही सुना तुमने। इसका मतलब ये है कि 1000 शिनोबी से फाइट करने के बाद भी, सास्के के साथ फाइट करने के बाद भी ककाशी नहीं हरा पा रहा था ओबितो को। ओबितो बोलता है कि तुम हार मान जाओ, तुम मुझे नहीं हरा सकते। ककाशी बोलता है कि हार मानना मेरी किस्मत में लिखा ही नहीं है। फिर ककाशी बोलता है ओबितो से कि मेरी आंखों में देखो। उसके बाद ककाशी रेनेगान लगा लेता है, वो रेनेगान जो नगातो को मारने के बाद उसने ली थी। ककाशी हैज अ रेनेगान बिच, माय डूड इज सो मच पावरफुल नाउ। और वो ओबितो को हरा भी देता है सिर्फ और सिर्फ रेनेगान का यूज कर। लेकिन मारने में उसे बहुत दिक्कत आ रही होती है, वो उसको मार नहीं पाता और बोलता है कि आई एम रियली रियली सॉरी ओबितो, अगर मैंने तुम्हें मारा तो मैं कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा और हमेशा अपने आप से नफरत करूंगा। लेकिन अगर मैंने तुम्हें नहीं मारा तो हो सकता है कि नारुतो मुझसे नाराज हो जाए, वो मुझे कभी माफ ना कर पाए। वो भी तो ककाशी के सामने स्माइल करता है और बोलता है कि प्लीज जल्दी करो, मुझे रीन से मिलना है, प्लीज मुझे इस 2 कौड़ी की दुनिया से जल्दी रिहा करो। ककाशी मार देता है ओबितो को, उसकी गर्दन काट कर ले जाता है हिनाता के पास, उसके कदमों में डाल देता है और फिर रोने लगता है। बहुत बुरी तरीके से रोने लगता है वो। हिनाता आकर उसे हग करती है और यहाँ पर होता है हमारी कहानी का दी एंड।